सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा है कि बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। और निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये बात साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर रही थी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबक सिखाया। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद बुलडोजर की लगातार कार्रवाइयां देखी गई हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो अब निर्देश सभी राज्यों के लिए दी हैं, क्या कुछ उसमें कहा गया है? देखिए दिव्यदर्शी, सबसे पहले तो ये कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले योगी सरकार ने बुलडोजर की जो कार्रवाई थी उसको शुरू की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि बिहार और छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो वहाँ के जो सीएम थे उन्होंने उसको सीखना शुरू किया और एक तरह से कहिए तो उन्होंने लागू करना शुरू किया। लेकिन जब इससे विपक्ष निरंतर हमलावर होना शुरू हुआ, उसके बाद एक रीट जो है वो दाखिल की गई और उस जो है एस के जो न्यायमूर्ति हैं एस के वंसल, उनके खंडपीठ में ये सुनवाई करते हुए इस पर जो है आज ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है एक ब्रीफ जारी किया है। उस ब्रीफ के अनुसार ये है कि कहीं भी अगर निश्चित रूप से अतिक्रमण है, एक्चुअल अतिक्रमण है, वहां पर हम बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपराधी है, जैसे हमने पीछे देखा कि जो अपराधी थे उनके घरों पर तोड़फोड़ जो है बुलडोजर घरों पर तोड़फोड़ किया जाता था, या फिर तमाम ऐसे रिकवरियां हैं जो बुलडोजर से तोड़ के वसूली जाती थी। अब इस पे फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है देश का, उसने इस पे रोक लगाई है और अब सिर्फ वही जगह पर बुलडोजर चलेगा जहां पर अवैध अतिक्रमण है। मतलब ये कि अगर हम बात करें लखनऊ की एलडीए, मतलब लखनऊ विकास जो अथॉरिटी है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंतर्गत तमाम ऐसे जमीन है, तमाम ऐसे मकान है जो बिना नक्शे के बने हुए हैं और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर बेवजह अकारण लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उस पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन अगर किसी अपराधी को लेकर या अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर उसको किसी केस में पाया गया है और अगर उससे बुलडोजर करवाने की कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से ये जो न्यायालय है इस फैसले का एक तरह से विरोध होगा। तो अब जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको एक सीधा ये निर्देश मिला है उच्चतम न्यायालय से कि अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर होगी जहां पर ये लगेगा कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, ये जगह अवैध रूप से जो है इसको चिन्हित किया गया है, वहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से जो विपक्ष हमलावर था वो अब विपक्ष के पास भी जो है इस विषय में आगे कुछ बोलने का कोई मौका नहीं रह जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इसकी कार्रवाई शुरू हुई थी। हम सबको याद है एनआरसी लागू हुआ था उत्तर प्रदेश, इसके बाद बुलडोजर काफी जो है कारण है कि तमाम विपक्षी दलों ने जो है इस पर याचिका दाखिल की थी और फिलहाल आज उच्चतम न्यायालय ने इस पर सुनवाई की है और ये निर्देश जारी किया है। जी, ये जो तमाम राज्यों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि विपक्ष को अब बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सत्ता पक्ष इसे कैसे देख रहा है? क्योंकि इसे बहुत बड़ा हथियार योगी सरकार का माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। ये कार्रवाइयां हो रही हैं, बुलडोजर बाबा तक का नाम दे दिया गया था मुख्यमंत्री को। तो ऐसे में ये फैसला, ये निर्देश आना किस तरीके से है सत्ता पक्ष के लिए?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के लिए तो थोड़ा सा ये कठिन समय है, क्योंकि जो अपराधी थे, अपराधियों के अंदर एक भय था बुलडोजर का। कहीं न कहीं से उनको ये डर सता रहा था कि अगर हम इस तरह का कोई बड़ा अपराध करते हैं या इस तरह के अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई होगी। दूसरा ये कि तमाम ऐसे सरकारी महकमे के अधिकारी थे जो अकारण बुलडोजर लेके पहुंच जाते थे। तमाम ऐसे मामले हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी देखे गए थे और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले थे जहाँ पे इस तरह के मामले सामने आए थे। फिलहाल उस पे अभी लगाम लग जाएगा और जो आम जनता है, आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता इस फैसले से 50-50 दिखाई दे रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार का जो निर्णय था वो बेहतर था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है, ये जो रिटिंग आई है, ये बेहतर है। तो अब आने वाले दिनों में इसका जो असर है वो सत्ता पक्ष पर ये होता हुआ दिखाई देगा कि जो अपराधी होंगे उनसे जो रिकवरी होगी अब वो शायद दूसरे तरीके से हो। बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल योगी सरकार ना करे, लेकिन सवाल ये उठता है, इसमें एक मुद्दा मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब अतीक अहमद का मामला आया था, अतीक अहमद ने तमाम बेनामी संपत्तियां बना के रखी थी, अवैध अतिक्रमण उसके थे और सभी अतिक्रमणों को जो है बुलडोजर चला के गिराया गया। तो इस तरह की जो कार्रवाई होगी वो उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे राज्यों में होगी जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, कहीं जमीन किया गया है। लेकिन अगर किसी बस्ती से जुड़ा हुआ मामला है या फिर किसी अपराधी की रिकवरी से जुड़ा हुआ मामला है तो फिलहाल वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में विधायक निवास ओसीआर बिल्डिंग में एक युवक का सीढ़ियों के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को